आज 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश भर में धान खरीदी शुरू करने का आदेश सीएम भूपेश बघेल के द्वारा दिया गया था, जिसके बाद प्रदेश के सभी सेवा सहकारी समितियों के द्वारा आज धान खरीदी की शुरुआत की गई। धान खरीदी को लेकर जहां किसानों में उत्साह देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। आज 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रत्येक सेवा सहकारी समिति द्वारा किसानों के उपज धान की खरीदी शुरू कर दी गई है। इस वर्ष धान खरीदी के लिए किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा एक विशेष ऐप उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि वह ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर अपने सेवा सहकारी समिति में धान बेच पाएंगे। वहीं राजनांदगांव जिले के सेवा सहकारी समितियों के प्रबंधक इन दिनों लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं विपक्ष हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रत्येक सेवा सहकारी समिति में पहुंचकर प्रदेश संगठन के दिशा निर्देश अनुसार धान खरीदी को उत्सव के रूप में मना रहे हैं। वहीं आज से शुरू हुई धान खरीदी को लेकर प्रदेश के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच भी राजनीति देखने को मिल रही है, जहां अन्नदाता किसान और धान खरीदी को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल खुद को किसान हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही बता दे रहा हूँ आपको, जो विपक्ष है वो अभी और 10 साल विपक्ष में रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसको हम अन्नदाता कहते हैं। अन्नदाताओं को इन्होंने 5 साल तक झूठ बोल करके, छल करके अपमान किया है। इन विपक्ष के हमारे साथियों से पूछिए कि इन्होंने 2013 में कहा था 2100 में धान लेंगे, 300 बोनस देंगे। क्या एक साल भी 2100 में धान की खरीदी की? क्या एक साल भी पूरे 5 साल उन्होंने 300 बोनस दिया? नहीं दिया। आज माननीय भूपेश बघेल जी ने 2500 का वादा किया था। पिछले 3 साल तक 2500 में धान की खरीदी हो चुकी है और इस साल से अन्नदाता किसान भाइयों की धान की खरीदी 2640 और 2660 रुपये में हम करने जा रहे हैं। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक किसान हितैषी सोच का नतीजा है। अब ये सिर्फ कमियां ढूंढने में लगे हुए हैं, है ना। अभी देखिए पूरी फसल लगभग खड़ी है, 5 से 10% फसल ही कट पाई होगी। ये आप सबसे छुपा नहीं है, क्योंकि फसल कोई ढांकने की चीज़ तो है नहीं। आप किसी भी गांव में निकल जाइए, सभी खेतों में फसलें खड़ी हुई हैं, पूरी तैयारी है। कहीं कुछ 19-20 तैयारियों में कमी होगी, वो आज कल में पूरी भी हो जाएगी। और आज जितने टोकन कटे हैं, देखिए अब तो ऑनलाइन भी टोकन कट रहा है, तो किसी को रोका तो जा नहीं सकता। ऑनलाइन टोकन जिस किसान के धान रेडी होंगे वो किसान ऑनलाइन भी टोकन काट सकते हैं, ऑफलाइन भी टोकन काट सकते हैं। और पर्याप्त समय है और पर्याप्त सोसाइटियां हैं। हमने इस साल माननीय भूपेश बघेल जी ने राजनांदगांव जिले में 43 नई सोसाइटी का निर्माण किया है। पिछले 15 सालों में नांदगांव जिले में एक भी धान खरीदी केंद्र या सोसाइटी का निर्माण नहीं हुआ था। तो विपक्ष के भाइयों की चिंता नहीं है हमको चिंता अपने अन्नदाता किसानों की है। और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसानों की जितनी सेवा अभी हो रही है, ना इससे पहले कभी हुई थी और इसके आगे भी कभी मुझे ऐसा नहीं लगता। जब तक भूपेश बघेल जी हैं, ये मान करके चलिए कि अन्नदाता किसानों की जितनी सेवा, उनका जितना काम, उनका जितना उचित दाम दिया जाएगा, इसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और विपक्ष के भाइयों के लिए एक ही निवेदन है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और किसान हित में वो भी आगे आकर के माननीय भूपेश बघेल जी के हाथ को मजबूत करें। देखिए, मैं बहुत पहले से बोला था कि सरकार के पूरा योजना कागज़ और फ्लेक्स में, धरातल में आप जाके देखो कोई योजना धरातल में नहीं है। उसी प्रकार आज जो 1 नवंबर से धान खरीदी करना है करके पेपर और फ्लेक्स में लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार बयान आते थे। ठीक है, 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए, किसान ला बिल्कुल लाभ मिलना चाहिए, परंतु आप आके धरातल में देखो ना। आज रामाटोला में एक जन किसान ला धर बांध के ला के 1 टन टोकन ला काटे हैं। लाल बहादुर नगर में 1 किसान के टोकन कटे हैं। बेलगांव में 2 किसान के टोकन कटे हैं। मोहारा में मात्र 1 किसान के टोकन कटे। 10 कट्टा 20 कट्टा लेके बोहनी करत है, ये सिर्फ दिखावा करत है। और आज जाके देखो सोसाइटी में प्रबंधक मन हड़ताल है, पूरा अमला हड़ताल में। एकमात्र एक कंप्यूटर ऑपरेटर, अकेला कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर में चढ़ाई कि धान ला तौली का करी, कोई ठिकाना नहीं है। आज ना वहाँ फड़ के व्यवस्था है, ना सुरक्षा घेरा की व्यवस्था है, ना किसान मन पर पानी की व्यवस्था है, ना प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था है।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूँ कि आप अगर धान खरीदी करे के प्रयास करत हो 1 नवंबर से, बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है, परंतु ओला व्यवस्थित करके प्रयास करो। और सोसाइटी के जो प्रबंधक मन है, जो पिछले साल से लगातार एक मांग के लिए हड़ताल करत थे और आज 1 नवंबर धान खरीदी आ गए और आप अभी तक के ओकर मन के मांग ला पूरा नहीं करे हो, तो आप जल्द से जल्द एकर मन के मांग ला पूरा करो और सुव्यवस्थित ढंग से सोसाइटी में धान खरीदी करो, तभे धान खरीदी करना एक अच्छा योजना साबित हुई। नहीं तो पूरा गोबर योजना जैसे ये धरातल और फ्लेक्स और कागज़ में दिखी। बस यही आग्रह करते हुए पुनः मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि सोसाइटी के प्रबंधक मन के हड़ताल ला जल्द से जल्द समाप्त करके किसान मन ला अच्छा सुविधा प्रदान करें। धान खरीदी के लिए साफ़ सफाई कराया गया। यहाँ पे 2 टोकन का ऑनलाइन खुद से कटा है, टोकन तुम्हारा हाथ ऐप से 2 लोगों का आज टोकन कटा है। जो करवारी के किसान है 7880 उनका कुंटल में कटा है 197 बोरा। आगे भी टोकन तुम्हारे हाथ से सरकार द्वारा जारी किया गया ऐप, उसी से टोकन काटा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।